हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री वाला जीरो से हीरो बनाना चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने घर बैठ के पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। भाई देख, अगर तो हेलो एल्केन हेलो एरिन जो भी हमारी बेसिक क्लास है हमने अपलोड कर दी है। और भाई देख, अगर तो डायरेक्ट इस वीडियो को पढ़ने आ रहा है तो भाई देख, चीज़ समझ में नहीं आने वाली। जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है वो होती है हमारी एक सीक्वेंस, ठीक है ना। आप उसको सीक्वेंस नहीं दे पाओगे तो चीज़ समझ में नहीं आ पाती है। आप एक वीडियो स्किप करके आओगे तो जो आज मैं पढ़ने वाला हूं, आप समझ में नहीं आने वाला। आप रेगुलर पढ़ो, ठीक है ना। मेरी ज़्यादा वीडियो नहीं आती हैं, 10 या 15 मिनट की वीडियो होती है। आपको 10-15 मिनट नहीं निकाल पा रहे अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, तो क्या कर पाओगे? फिर तो कुछ नहीं है ना। तो ठीक है ना, अपना 10-15 मिनट अपना डेली निकालो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और मेरी वीडियो को देखो, ठीक है ना। समझ में तो आप 100% आने वाला ही है। आप दो वीडियो को, मेरे लेक्चर 1 लेक्चर 2 आप उन्हें देख के आए होंगे, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए, मैं बोलता भी हूँ, अगर आप अपनी एनसीईआरटी को खोल के नहीं बैठोगे तो जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको, जो आप खुद पढ़ने वाले हो, आपको चीज़ समझ में नहीं आएंगी। भाई देखो, एनसीईआरटी मोर इंपोर्टेंट, मैं एनसीईआरटी को ही इंपॉर्टेंट मानता हूँ सब कुछ, ठीक है ना। क्वेश्चन बैंक वगैरह वो इंपॉर्टेंट है, वो एनसीईआरटी बुक करने के बाद इंपॉर्टेंट है। आप एनसीईआरटी बुक को नहीं पढ़ोगे तो आप चीज़ समझ में नहीं आने वाली और आप कुछ कर भी नहीं पाओगे, ठीक है ना। कर लेते हैं, जो होते हैं अलग टाइप के होते हैं, उनको हम नहीं ले सकते, पर हम तो जो इंपॉर्टेंट मानते हैं भाई, हम तो मानते हैं वो सॉरी एनसीईआरटी बुक को, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी बुक का हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। चैप्टर 1, जो हमारा आज का जो टॉपिक है हमारा, वो है हमारा कंपाउंड्स कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। ओके, तो पहले हम सीखेंगे इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हेलो एल्केन, ठीक है ना। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस कार्बन की लंबी चेन ले लेनी है। इस पे आपको बताइए, जो हमारे कार्बन जो बॉन्ड बनता है वो बनता है हमारा 4, ठीक। इसकी हम बॉन्ड बना देंगे 4। भैया ये sp3 आपने क्यों लिखा है? हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे sp3 के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। जो हमारा sp3 है वो है हमारा ये वाला कार्बन, हमें इसकी पहचान हो रही है। जिस कार्बन का सिंगल बॉन्ड बनना हो हम उसको बोलते हैं sp3, ठीक। हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 के अकॉर्डिंग। तो मतलब sp3 का जो पहचान होती है वो हमारी कार्बन के बीच में होना चाहिए सिंगल बॉन्ड। तो देखो, ना सिंगल बॉन्ड, ना सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो कौन सा हमारा sp3। भाई ये जो sp3 है ये हमारा 11th का टॉपिक, ठीक है ना। 11th में कवर हो गया होगा आपका, ठीक है ना। तो ये हमारा sp3, हम इसको पहचान वाला बोलते हैं, कहते हैं जैसे, ठीक है ना। तो ये हमारा sp3, ओके। हाँ, जो हमारा ये हेलो एल्केन है, जो हमारा हेलोजन है, हेलोजन हमारा जो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। और जैसे कि हमारे होते हैं Cl, Br, F, Br, I वगैरह जो भी होते हैं, ये होते हैं हमारे हेलोजन, ठीक है ना। हम जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं एनसीएल बुक में वो करते हैं एक्स से रिप्रेजेंट, ठीक। तो ये हमारा 1 डिग्री हेलो एल्केन। अब भैया हमको इसमें पढ़ने पड़ते हैं 3, ठीक है ना। भाई देखो, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। एनसीईआरटी बुक में जो हमारा ये कार्बन है ना, ये वाला कार्बन किसने कार्बन से अटैच है? ये वाला जो हमारा कार्बन है इंपोर्टेंट, जो हमें जो पहले देखना है वो देखना है हेलोजन। जो हमारा हेलोजन है ये हमारे किससे, इस वाले कार्बन से अटैच है ना, है इस वाले कार्बन से। अब जो ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये कार्बन कौन से कार्बन से अटैच है? इस वाले कार्बन से। तो कितने कार्बन से अटैच है हम इसको देखेंगे ना। तो ये हमारा एक कार्बन से अटैच, तो हम इसको बोलेंगे 1 डिग्री हेलो एल्केन, ठीक है ना। ठीक, हम पढ़ेंगे इसमें सेकेंड भी और टर्सरी भी, 0 भी, 1 भी, 2 भी, 3 भी, ठीक है। तो ये हमारा 1 डिग्री, ठीक है ना। ओके, हाँ, जो मैं बात बताना चाहता आपको बताना चाहता, जो हमारा यहाँ तक को जो हमारी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है वो दे रखा है हमको आर से, ठीक। जो हमारी आर होती है ये हमको रिप्रेजेंट करती है कार्बन की लंबी चेन एनसीईआरटी बुक में, ठीक है ना। आप आर को समझ लो कि हमारे कार्बन की लंबी चेन है। एनसीईआरटी ने बोल रखा है, मैंने आपको करके दिखा दिया है, ठीक है ना। एनसीईआरटी बुक में दे रखा होगा आर, ठीक। इसका मतलब जो होता है हमारा, वो होता है हमारे कार्बन की लंबी चेन, ठीक है। ये जो होती है हमारी आर से रिप्रेजेंट, ठीक है ना, कार्बन की लंबी चेन, जिसको बोलते हैं हेलो एल्किन, ठीक है ना। आपको समझ में आया होगा। देखो भाई, अपने बेसिक क्लियर कर लो अभी से। अगर आप बेसिक क्लियर नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। भाई देखो, एनसीईआरटी सॉल्ट ही बोलती है और सॉल्ट बोलती रहेगी, ठीक है ना।
हमारा जो काम है, जो मेरा काम समझाने का, वो समझाना मेरे को खोल के। अगर मैं आपको आर लिख दूं डायरेक्ट तो एनसीईआरटी में लिख रहा है फिर तो। लेकिन आर का जो मतलब होता है वो होता है हमारे आर की लंबी चेन। ये मेरा काम बताना है आपको, आपको ये काम है समझना, ठीक है ना। ये हमारी इंपॉर्टेंट है। एक बेसिक चीज़ तो तेरे को क्लियर करनी पड़ेगी। अगर तू ये चीज़ क्लियर नहीं करेगा तो दिक्कतें होने वाली हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा 1 डिग्री। अब हम देखते हैं 2 डिग्री। ठीक, तीन हमें बेसिक क्लियर अपने कर लिए होंगे। फिर तेरे को लेनी है कार्बन की लंबी चेन। इसमें तेरे को पता ही है हमारे एच होते हैं जो बॉन्ड बनाते हैं। जो हमारा ये वाला जो कार्बन है, हम इस पे एक और कार्बन अटैच कर देंगे। ठीक, अब जो ये वाला हमारे यहां तक जो हमारी होती है वो होती है हमारी आर। हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से। ठीक, ये वाला कार्बन था हमारा, वो हमारे 1 डिग्री में वो हमारा एक कार्बन से अटैच था, जो कि ये वाला कार्बन। पर आप देखो इससे तो अटैच है ही है, पर इसमें एक कार्बन अटैच हो गया हमारा ये वाला कार्बन। तो ये हमारा हेलोजन वाला, ये हमारा कितने कार्बन से अटैच है? 2 कार्बन से। एक ये, एक तो ये तो है, ये एक, ये एक, ये। तो ये बन गया हमारा 2 डिग्री। क्या आंसर बन गया? ये बन गया हमारा 2 डिग्री हेलो एल्केन। ये पता ही है हेलोजन है हमारे ClBr वगैरह, ठीक है ना। हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 3 डिग्री, ठीक है। फिर हम ले लेंगे कार्बन की लंबी चेन। हाँ भाई, आर से रिप्रेजेंट कर दो, चाहे आप कार्बन की लंबी चेन ले लो, बात एक ही है, ठीक है ना। अब जो हम इस पर लेंगे वो लेंगे हम CH3 हेलोजन। ना तो हम इसको मान लेंगे आर, रिप्रेजेंट हम इसको आर से करते हैं। ठीक, जो हमारा ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन हेलोजन वाला, ये हमारे कितने कार्बन से? 2 कार्बन से अटैच, एक और एक। ठीक है, कार्बन की लंबी चेन है दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो हमारा वो होगा हमारा हेलो एल्केन, LAKN। ये हो गया हमारा हेलो एल्केन 3 डिग्री वाला, ठीक है ना भाई। H3 तेरे को समझ में आ गया होगा, ठीक, ठीक है ना। तो समझ में आपको आ गया होगा। अब हम जो पढ़ेंगे इसका पहला पार्ट, जो कि है हमारा एल्काइल हैलाइड वाला, ठीक है ना। अपनी एनसीईआरटी भाई बुक खोल के बैठो। अगर आप एनसीईआरटी बुक खोल के नहीं बैठोगे तो शायद आपको भाई समझ में नहीं आए। आपको एल्काइल हैलाइड में कुछ नहीं करना भाई, देखो सेम कंडीशन है, बस आपको एक बार इसका जो मैंने पढ़ाया है इसको करना पड़ेगा रिवीजन, ठीक है ना। बोलो, हमने उसका रिवीजन किया हेलो एल्केन का, और हमारा पार्ट एल्काइल हैलाइड हो गया, ठीक है ना। 1 मिनट के अंदर कर भी लेते हैं भाई। पहले लेंगे हम कार्बन की लंबी चेन, जिसपे हम H को हम कंप्लीट करेंगे। इसको बोलेंगे हम 1 डिग्री। ठीक, अब लेंगे हम 2 डिग्री वाला, ठीक है। तो आपको 1 2 3 4 कितनी भी कर लो भाई, आपकी इच्छा है। यहाँ पे कार्बन लग जाएगा, ओके। अब जो ये वाला हमारा, हम इसको जो बोलेंगे पहले, ठीक है ना, इसका हम कर रहे हैं रिवीजन। ठीक, ओके। तो जो हमारा ये वाला कार्बन है 2 कार्बन से अटैच है हेलोजन वाला, ठीक। तो इसको बोलेंगे हम 2 डिग्री। ठीक, आइए 3 डिग्री की तरफ। यहाँ पर आपको हाइड्रोजन से बैलेंसिंग कंप्लीट करनी होती है भाई। जो ये हमारा कार्बन है, ये हमारे कार्बन से 2 कार्बन से अटैच है। एक तो हमारा जो हेलोजन है कितने कार्बन से अटैच है? 3 कार्बन से अटैच, 1 2 3, ठीक है। तो हम बोलेंगे इसको 3 डिग्री। अब जो इसमें एल्काइल हैलाइड में जो होता है वो होता है इसमें प्राइमरी, इसको बोलेंगे सेकेंडरी, इसको बोलेंगे टर्सरी, इसको बोलेंगे हम टर्सरी। ठीक, ये हमारा ए वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना भाई। देखो चीज़ें सरल हैं, अगर आपको समझ में आ रही हैं तो चीज़ें सरल होंगी। अगर भाई जिनके समझ में नहीं आ रहा होगा उनके लिए चीज़ें थोड़ी दिक्कत कर रही होंगी। देख भाई, तू मेरी उन वाली वीडियो को देखिए जो मैंने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में समझाया। अगर तू इन दोनों वीडियो को मेरे को देखे आया जो मैंने तेरे को समझाया, मेरे हिसाब से तेरे को समझ में आ गया होगा। अगर तेरे को और दिक्कत हो रही है तो इन वाली वीडियो को एक बार तू देखिए, ठीक है ना। मुझे पता है कारण की दिक्कत हो रही होंगी थोड़ी,
तो उन वाली बेसिक वीडियो उनको आप देख सकते हो। मेरे को पूरा विश्वास है तेरे माइंड में आया होगा, माइंड सेट हो गया होगा। भैया आपने पढ़ाया कैसे, आपको तो एक बार में समझ में आ गया, आपने पढ़ा दिया और हमारे समझ में आ गया, हमारे माइंड सेट हो गया। ठीक है भाई, माइंड सेट हो गया, मैं मानता हूँ। पर तो इसको रिविजन नहीं करेगा, तो बार बार लिख के नहीं दिखेगा, तो तेरे माइंड से ये निकल जाएगा। ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना पड़ेगा तेरे को, एक नोटबुक लेनी है, एक पेन लेनी है, रिविजन रिगड़ दे अपने आपको। ठीक है ना, रिगड़ ना दे को, कुछ नहीं करना है। ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखें। अगर आपको कंटेंट पसंद में आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो कर दो लाइक। ओके बाय बाय, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में साथ।